मैक्समैन हॉरर स्टोरीज। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से चल रही थी। कुछ लोग आराम कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें। कोई चाय का मजा ले रहा था तो कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। अचानक यात्रियों ने संभलना शुरू किया। कोई ट्रेन का गेट बंद करने लगा तो कोई खिड़की। कुछ लोग अपने धर्मों के हिसाब से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो कोई कुरान की आयत। बस अब कुछ जो क्षण आने वाला था उसी से बचने के लिए सब ऐसा करने लगे। तभी एक चाय वाले की नजर एक लड़के पे पड़ती है जो इमरजेंसी विंडो से बाहर देख रहा था और उसने उसे बहुत जोर से डांटा और खिड़की बंद करने लगा। ये क्या, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो बेचारा कुछ समझ पाता कि इसने क्यों डांटा, तब तक उसकी नजर अपने बोगी में बैठे लोगों पे पड़ती है जो सब के सब कुछ पढ़ रहे थे और डरे सहमे से दिख रहे थे। लग रहा था कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। सचमुच कुछ ऐसा ही था और आज भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल लोग भूत पे विश्वास तो नहीं करते, पर इस घटना को सुनने के बाद लोगों ने विश्वास नहीं किया, बल्कि भूतिया स्टेशन का नाम आज भी भारतीय रेल के इतिहास में दर्ज। ये कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई लड़की ऐसा कैसे ट्रेन को रोक सकती है, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 42 साल तक वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकी और नहीं रुकती थी। मैक्समैन का अभिवादन स्वीकार करें। भूत प्रेत शैतान जिन्नात की रोमांचक कहानी सुनने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली रेलखंड पुरुलिया जिले की, जहां एक स्टेशन का नाम बेगुन कुडार है। यह स्टेशन काफी सुनसान जगह में बना है, जहां स्टेशन के करीब बहुत कम आबादी है, मगर इसकी थोड़ी दूरी में काफी आबादी बसती है। सुबह से शाम तक यात्रियों की चहल पहल तो रहती है, मगर जैसे ही शाम ढलती है यह स्टेशन और उसके आसपास का इलाका वीराना सा लगने लगता है। इसी स्टेशन पे मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर तैनात रहता है, जिसकी नौकरी हाल फिलहाल में ही लगती है। वो नौजवान इस स्टेशन पे आता है और उसकी नाइट ड्यूटी होती है। एक दिन की बात है कि उस समय रात के तकरीबन 8 या 8:30 होते रहे होंगे, तभी उसको एक तेज सुपर फास्ट एक्सप्रेस आने की सूचना मिलती है। मोहन बाबू जो स्टेशन मास्टर हैं, वो अपनी हरी झंडी लेकर प्लेटफॉर्म पे आते हैं ताकि उस ट्रेन को गुजार दिया जाए। वो जैसे ही झंडी लेकर ट्रेन पे आते हैं और ट्रेन उनकी तरफ बढ़ती है आगे जाने के लिए, तो देखते हैं कि उस ट्रेन की रफ्तार के साथ ही एक लड़की उसके बराबर उतनी ही तेजी से सामने से दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते जहां तक उनकी नजर जाती है वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ती रहती है। इस बीच उन्हें यकीन नहीं होता, वो अपनी आंखें मीचते हैं, फिर देखते हैं खोल के तो देख रहे हैं कि वो लड़की ट्रेन के साथ साथ ही दौड़ रही है। ये तो थी पहले दिन की घटना। ये उन्हें बड़ा अचंभा लगा। रात भर वो सोचते रहे कि पता नहीं मैंने क्या देखा नहीं देखा। सुबह जब ड्यूटी चेंज होने का टाइम आया तो उनके सहकर्मी आए और उन्होंने रात वाली घटना के बारे में बताया, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे तुमने ऐसे ही कुछ होगा, कुछ तुम सोच रहे होगे। ये बातें आई गई हो गई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब दूसरे दिन फिर वो रात की ड्यूटी पे आए और फिर वही ट्रेन का समय था। सूचना मिली, वो झंडा लेके बाहर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आए। जैसे ही प्लेटफॉर्म के सामने वो ट्रेन आती है कल की तरह, फिर उसके बाद तो आज देखते हैं वो कि ट्रेन के ऊपर छत पे उसी तरह की लड़की उसी रफ्तार से ट्रेन की आगे की तरफ दौड़ रही है। फिर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने आंखें थोड़ी सी चौड़ी की तो फिर देखा कि वो उल्टी की तरफ आ रही है। इस तरह से उन्होंने 2-3 बार देखा। अब फिर देखा कि वो ट्रेन जैसे जैसे आगे जा रही थी, वो आगे जाते जाते पेड़ पे चढ़ जाती है और वो गायब हो जाती है। मोहन बाबू ने दूसरे दिन फिर अपने दोस्तों से यही घटना दोहराई, लेकिन उनके दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हंसी मजाक उड़ाया, अरे तुम्हें ऐसा ही कुछ हो गया होगा, समझाने बुझाने की कोशिश की, भूत भूत कुछ होता नहीं। तीसरे दिन जब मोहन बाबू को फिर से वो ट्रेन से आई और वो झंडी लेकर निकले, तो इस दिन जो देखा उन्होंने रात में, वो पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक था।
और वो बुरी तरह से डर गए। शरीर जो है उनका कांपने लगा। ट्रेन तो गुजर गई, लेकिन उसके बाद वो जैसे तैसे अपने स्टेशन में गए, अंदर बैठे रहे। सुबह होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शरीर तो उनका काफी गर्म हो चुका था और कपकपा रहा था, तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो उन्होंने अपने सहपाठी को बोला कि मैं 1-2 दिन छुट्टी के लिए घर जाना चाहता हूं, और उन्होंने छुट्टी ले ली और घर चले गए। तबीयत फिर भी उनकी नहीं संभली, तो उन्होंने हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, लेकिन बेचारे मोहन बाबू की 3-4 दिन के बाद डेथ हो गई। तो ये इन्फॉर्मेशन उस स्टेशन पे आई जहां की ये घटना है। तो उसके सहपाठी को अब जाके थोड़ा सा डर लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मोहन बाबू क्या कह रहे थे, उनकी बात पे कहीं कोई स्थान सोचना है। और वो थोड़ा बहुत इस बात पर सोचने लगे और अंदर से उनको भी थोड़ी सी डरने लगने लगी। अब ये स्टेशन मास्टर, फिर ट्रेन आती है रात में और झंडे लेके वो निकलते हैं। अब जो निकलते हैं, तो जिस तरह का मोहन बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, उससे भी कहीं ज्यादा भयावह दृश्य वो देखते हैं। जैसे ही वो सुबह का इंतजार करते हैं, इंतजार करने के बाद ये बातें जंगल की आग की तरह फैलती है, लोगों को बताते हैं। और उन्होंने अपने रेलवे में उच्च अधिकारी को पत्र लिखा कि मेरा यहाँ इस स्टेशन से ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। चाहे मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन इस स्टेशन पे मैं रहना नहीं चाहता हूँ, चाहे मुझे नौकरी से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े। अब ये बात धीरे धीरे कोलकाता में भी पहुंची, और ये यहाँ पर तो ये स्टेशन अब खाली रहने लगा। यहाँ कोई स्टेशन पे न कोई स्टाफ आने को तैयार। जो भी लोकल स्टाफ थे, चपरासी थे, पीएम थे, सब ये घटना मोहन बाबू की आकस्मिक मृत्यु के बाद सब लोग धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया। अब ये बात कोलकाता हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। अब चूंकि यहाँ कोई स्टेशन मास्टर नहीं था, ना ही स्टाफ थे, तो यहाँ ट्रेन आती तो थी पर रुकती कैसे। तब झारखंड के उस समय के डिप्टी सीएम सुधीर महतो और लोकल विधायक नेपाल महतो रेलवे को पत्र लिखे कि इस स्टेशन को बंद ही कर दिया जाए, और उसने लिखित रूप में माना कि यह बेगम कुदार स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब ये बात कोलकाता तक पहुंची और ये बात फैलने लगी। यहां से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। ये बातें धीरे धीरे टूरिस्ट गाइड्स को पड़ी, टूरिस्ट जो ऑपरेट कराते हैं उन तक पड़ी। उन्होंने इस चीज को, पैकेज को बेचना शुरू किया कि भाई कोलकाता से 250 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जहां भूत निवास करता है, वहां भूत वास करते हैं, और इस तरह की घटनाएं हुई। अब कुछ लोग जो रोमांचकारी लोग हैं, रोमांचक पसंद करते हैं, उन्होंने टूर बुक करना शुरू किया। मगर टूर वाले की उसमें एक शर्त थी कि आपको मैं सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक ही वहां पर ले जाऊंगा और वो जगह को दिखाऊंगा। इस तरह से तकरीबन 42 साल के करीब गुजर चुके थे और टूर ऑपरेटरों ने काफी मजा काटा। तभी एक बार टूर ऑपरेट कर रहा था, उसमें पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग भी थे, उनको भी पता चला, तो उन्होंने भी इस टूर को ज्वाइन किया और वहां बेगम कुदार आने के लिए तैयार हुए। अब बेगम कुदार रेलवे स्टेशन आए, उस पूरे टीम में 11 लोग थे, वहां पर आए और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर मैं ये जांच करना चाहता हूँ कि सचमुच कोई भूत प्रेत है या नहीं है। तो उसने अपना कैमरा वैमरा तामझाम जितने भी K2 मीटर्स वगैरह हैं वो निकाले, और ये बात फिर वहां के आसपास लोगों में फैली कि भाई इस तरह के लोग आए हैं जो यहाँ भूत का पड़ताल करेंगे। मोहल्ले वाले, आजू बाजू के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन लोगों पर काफी दबाव बनाया कि भाई यहाँ पर ये ऐसा कुछ मत करो, इसका दुष्परिणाम होगा और हम लोगों को फिर परेशानी होगी और इसका परेशानी हम लोग झेलेंगे, आप तो आए हो और चले जाओगे। लेकिन वो लोग जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग थे, आखिरकार लोकल प्रशासन की मदद से उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया और उनको अपना काम करने देने की अनुमति दी। अब इन्होंने अपना कैमरा, चारों तरफ कैमरा फिट किया। उन्होंने कई कैमरे लगाए, कोई ट्रेन को आते हुए कैद करता था, कोई ट्रेन को पीछे से जाते हुए कैद करता था, कोई ट्रेन को टॉप पे कैद करता था। यानी कि मोहन बाबू और उन्होंने जैसी जैसी घटनाएं बताई थी उस हिसाब से उन्होंने कैमरे का अरेंजमेंट किया और हर जगह
K2 मीटर, जो एक खास तरह का मीटर होता है जो ध्वनि को भी पकड़ता है, तो उसको इंस्टॉल किया। रात चढ़ने लगी, ट्रेन आती ट्रेन जाती, लेकिन इस तरह की कोई घटना कैमरे में कैद नहीं हुई। अलबत्ता जैसे जैसे रात चढ़ती रही वैसे वैसे एक बुरे तरह की, एक अजीब डरावनी सी आवाज काफी तेज होने लगी। अब उस आवाज को ढूंढते ढूंढते ये पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहां तक पहुंचे जहां से ये आवाज आ रही थी। तो देखा कि एक कुआं है। कुएं में जब उन्होंने टॉर्च जलाया तो टॉर्च जलाने में पता चला कि एक बड़ा भयंकर, बड़ा सा एक बहुत पुराना सांप है उसमें, वो यही बुरी तरह की आवाज निकाल रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा, देखने के बाद फिर निकले तो सारी रात जो चीजें देखी उन्होंने कंक्लूड किया। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि भाई चलो एक इसको सर्टिफिकेट टाइप की चीज बना दी जाए, और पार्लियामेंट सोसाइटी के लोगों ने सर्टिफिकेट बनाया कि वहां कोई भूत नहीं है, यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर जाके अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। कृपया इस स्टेशन को फिर से चालू कर दिया जाए, और इसका समर्थन वहां के लोकल एमएलए भी किए, और वो पत्र रेलवे को सौंप दिया, इस रेलवे स्टेशन को चालू किया जाए ये कह के। अब बात उस समय की है जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, 2009 की, ये समय कुछ 2009 का है। ये बात ममता बनर्जी तक पहुंचती है जो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उस समय वो रेल मंत्री थी, तो उन्होंने इस सारे सब्जेक्ट को काफी गंभीरता से लिया और उस स्टेशन को खुलवा दिया। तो अब उस स्टेशन के बारे में सचमुच वो थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि ये स्टेशन क्या है। ये बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन 1960 में शुरू किया गया था। 60 में शुरू होते ही लगभग 7 साल के बाद ये घटना मोहन बाबू के साथ हुई, और 67 से लेके 42 साल उसमें ऐड कर दे, तब तक ये रेलवे स्टेशन बंद रहा। यानी यूं कह ले कि एक लड़की ने यहाँ पर ट्रेन आने से मना कर दिया, रोक दिया। अभी भी यहाँ शाम के 5:30 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता है, लोग इस स्टेशन पर आने से डरते हैं। यहाँ अभी भी काफी वीराना और डरावनी इमारतें हैं। थैंक यू।